हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्प एंड मैथ्स। इस क्वेश्चन में देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सॉल्यूशन जो कि CSIR नेट 2020 में पूछा गया था। और देखते हैं इस क्वेश्चन को कि एक ओपन यूनिट डिस्क दिया हुआ है, लेट डी वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसको सेटिस्फाई करे, यानी ओपन यूनिट डिस्क है ना। ये तो सबको समझ में आता है, आई थिंक कॉम्प्लेक्स जो भी पढ़ रहे हैं। बी द ओपन यूनिट डिस्क एंड लेट एफ डी टू डी बी ए होलोमॉर्फिक फंक्शन। एफ डी से डी में क्या है? होलोमॉर्फिक है। होलोमॉर्फिक मतलब एनालिटिक फंक्शन है ना, कॉम्प्लेक्स एनालिटिक है। सपोज दैट एफ जीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, विच आर द फॉलोइंग पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ वन बाई टू। एफ वन बाई टू का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? इसको देखने से क्या आपको लग रहा है कि जीरो पे जीरो दिया है, डेरिवेटिव पे जीरो दिया है, डबल डेरिवेटिव के जीरो पे बात नहीं किया है, तो यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि जीरोज़ पे जीरो पे जीरो पॉइंट पे जीरो तो मिल रहा है, बट उस जीरोज़ का ऑर्डर क्या है? जीरो पे जीरोज़ का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? किसी एक पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू जीरो है, उसका डेरिवेटिव का भी वैल्यू जीरो है, उसका डबल डेरिवेटिव का वैल्यू नॉन जीरो हो जाए, तो यहाँ से बोलेंगे टू ऑर्डर का जीरो है। तो ऑर्डर ऑफ जीरो ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से यह क्या कंक्लूड कर पा रहे हो? जीरो पे तो जीरो है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, सेकंड डेरिवेटिव के बारे में बात नहीं किया, तो यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जीरोज एट जीरो क्या होगा? ग्रेटर इक्वल टू होगा, क्योंकि एफ डबल डैश जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर जीरो हो जाएगा तो उससे बड़ा हो सकता है जीरो, तो दो से बड़ा होगा। यानी अब एफ वन बाई टू का वैल्यू पूछा है। नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन क्या करता है? जीरो को ओपन को ओपन में मैप करता है, यानी कोडोमेन डी में ही आएगा। तो एफ वन बाई टू का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? तो आप जानते हो कि एफ जेड, एक तो कॉची इनक्वालिटी होता है एफ एन जेड नॉट लेस इक्वल मॉडुलस ऑफ फैक्टोरियल एन अपॉन एम बाई रो, जहाँ पे एम बॉन्ड होता है एफ जेड का, रो रेडियस होता है जिसमें फंक्शन डिफाइन है। यहाँ पे एफ जेड क्या होता है? अगर जीरो ले लें, एक होता है रिजल्ट एफ जेड लेस इक्वल एम जेड टू द पावर एन अपॉन आर टू द पावर एन। ठीक है, तो यहाँ से ये रिजल्ट लगा सकते हैं, जनरलाइजेशन ऑफ स्क्वायर लेमा है। एफ जेड लेस इक्वल जेड होता है ओपन यूनिट डिस्क में। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जीरोज़ अगर चेंज हो जाएगा तो ये होगा। एन का है, यहाँ पे क्या ऑर्डर ऑफ जीरोज़ है, तो एफ वन बाई टू निकालना है हमें। ठीक है, तो एफ वन बाई टू क्या होगा? लेस इक्वल एफ जेड क्या है? लेस देन वन होगा, क्योंकि कोड डोमेन क्या है? ओपन यूनिट डिस्क है, तो एम का वैल्यू वन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इंटू जेड हाफ टू द पावर टू लेंगे, और आर टू द पावर आर वन है, वन टू द पावर टू। तो एफ वन बाई टू का वैल्यू क्या आया? लेस इक्वल वन बाई फोर। पॉसिबल वैल्यू वन बाई फोर होगा या माइनस वन बाई फोर होगा। और वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री क्या है? अब देखो वन बाई फोर कहाँ पे होगा? यहाँ जीरो है, तो वन बाई फोर यहाँ पे होगा, माइनस वन बाई फोर। वन बाई फोर यहाँ पे होगा, वन बाई थ्री कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। तो वन बाई टू का वैल्यू यहाँ से पता चल रहा है कि ऑर्डर अगर टू होगा, जीरोज़ का ऑर्डर दो होगा, तो वन बाई फोर हो गया, वन बाई फोर से छोटा होगा। तो वन बाई थ्री बट ज़्यादा बड़ा है, मॉडुलस ऑफ एफ वन बाई टू वन बाई फोर होगा या वन बाई फोर से छोटा होगा। तो वन बाई थ्री बड़ा है, वन बाई इधर माइनस वन बाई फोर के माइनस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर से बाहर है, तो इसलिए क्या होगा? आंसर वन बाई फोर हो गया, माइनस वन बाई फोर हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ जीरोज़ के बारे में दिया हुआ है, तो ऑर्डर ऑफ जीरो से रिलेटेड आपको मैं बोलूँगा, इससे रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ जीरोज़ का हेल्प से कुछ इनक्वालिटी वगैरह है, स्क्वायर लिमा करके कौन सी इनक्वालिटी, उससे रिजल्ट उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जैसे देखने से ही लग रहा था जीरो पे जीरो दिया था, डेरिवेटिव पे जीरो दिया था, तो डबल ऑर्डर ऑफ जीरोस दे के क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑर्डर ऑफ जीरोस की बात हो रही है। ऑर्डर ऑफ जीरोस से रिलेटेड जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं वो स्क्वायर लेमा में पढ़ते हैं, कॉची इनक्वालिटी से पढ़ते हैं, जनरलाइजेशन ऑफ स्क्वायर लेमा में पढ़ते हैं, कॉची इनक्वालिटी, तो उससे ही क्वेश्चन था। ओके, तो ये सब टॉपिक्स आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।